बुद्धि को स्वस्थ रखना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है। भागवत। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो त्याग, मन को स्वस्थ रखना हो तो वैराग। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को वो वैराग का उपदेश दे रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग इट, आई एम डूइंग इट थ्रू यू। हम इतना ही मन में विचार कर ले में तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं कि पूरा अस्तित्व अगर कैपेबिलिटी देता है तो वो हमें करने का आधार भी प्रदान करता है। बुद्धि का विकास ज्ञान से होता है, नॉलेज। महामहिम धर्म उसको नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। धर्म उसको नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता, धर्म उसको कहते जो समझदार बनाता है। चमत्कार से ना समझी का मतलब ही चमत्कार होता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था कल की अवतार। और महामहिम उस किताब में वर्णन था कि सीढ़ी अपने आप चलेगी और आप एक जगह खड़े होंगे और चौथी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और आप सामने जाएंगे और दरवाजा खुल जाएगा, और आप बैठेंगे और हवा में उड़ते कहीं और चले जाएंगे। और जब गांव गांव में लोगों ने वो किताब पढ़ी तो लोगों ने कहा ये लिखने वाला आदमी डिप्रेशन में मालूम पड़ता है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और आज ये घर घर में दृष्टि आती है, कहते ये चमत्कार कहां से संभव है। ना समझ ही चमत्कार की अस्तित्व को मानता है। आज भी बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से किसी व्यक्ति को लाकर गुड़गांव के किसी हाईटेक मॉल में खड़ा कर दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सीढ़ी पर ऊपर कैसे, ये सीढ़ी ऊपर चल कैसे रही है। धर्म समझदार बनाता है। ग अक्षर का मतलब ज्ञान है। और जब हम ज्ञान शब्द की परिभाषा करते हैं तो उस ज्ञान शब्द की परिभाषा लिटरेसी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। there's a deep difference between being informative और being knowledgeable. बहुत सारे रेफरेंसेस और डेफरेंसेस को जानना इंफॉर्मेटिव होना हो सकता है। ज्ञान की परिभाषा वेदांत ने बहुत गहरी की है। हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ। ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति गाड़ी में बैठकर जा रहा था और महामहिम पहले गाड़ी में थोड़ी थोड़ी देर में कूलेंट पानी डालना पड़ता था, इंजन गर्म हो जाता था, वो जमाने की बात है। ड्राइवर ने कहा सर वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, लेट द इंजन कूल डाउन। रात का समय था, सिंगल रोड थी, प्रकृति का बड़ा सुंदर माहौल था। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, बड़ी अच्छी हवा चली तो उस ब्रिटिश बिजनेसमैन ने भी सोचा मैं भी थोड़ा सा बाहर वॉक कर लूं। गाड़ी से उतरकर थोड़ा सा ऑफ रोड उसने वॉक किया। अंदर खड़ा था, उसी समय अंदर से एक बड़ी जोर की आवाज आई, हु। तो उस अंग्रेज ने सोचा शायद अंदर से कोई मुझसे पूछ रहा है, हु आर यू। तो उसने जवाब दिया, आई एम पीटर जॉन। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मेरी मदर का नाम फलाना फलाना। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मैं इस कंपनी का ओनर। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मैं इस देश का निवासी। 7वीं बार 6ठी बार फिर से पूछा, हु। अब वो भी कंफ्यूज था, बोले क्या आगे। स्तब्ध खड़ा रहा। उतनी देर में ड्राइवर वॉक करता आया, सर आई बीन लुकिंग फॉर यू, चलिए चलिए देर हो रही है, बैठिए गाड़ी में। तो अंग्रेज ने कहा भैया पता नहीं इस जंगल में कौन बैठा है बार बार हु करता है। ड्राइवर ने बोला सर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये उल्लू रहते हैं जो आवाज कर रहे हैं रात में। उल्लू हु की आवाज कर रहे हैं। कहते वो व्यक्ति लौट करके आया और ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला कि आप बैठिए, तो गाड़ी में नहीं बैठा। उसे कहा कहां जा रहे हो। बोले मुझे आज जीवन में पहली बार आश्चर्य हुआ कि जब 6ठी बार एक पक्षी ने पूछ लिया तू कौन है और मेरे पास जवाब नहीं था। कितने टाइटल्स मैंने इकट्ठे कर लिए, मैं 7वां जवाब ढूंढने जा रहा हूं। बियॉन्ड द टाइटल्स, हु आर यू। टाइटल्स से फ्री हो जाइए तो आप कौन है जिस दिन वो पहचान जाएंगे।